शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 17 प्रयास संख्या 6। नवदीप में प्रभु का भ्रमण और भक्तों की महिमा का वर्णन। व्याकरण शास्त्र सबे विद्यार आदान भट्टाचार्य प्रति हो नाही कत्रिण ज्ञान। जो भट्टाचार्य स्वयं को व्याकरण शास्त्र में पारंगत मानते थे, महाप्रभु ने उन्हें एक तिनके के समान महत्व नहीं दिया। तो ये बात आप लोग अक्सर सुनेंगे शास्त्रों में कि जो भौतिक विद्या है, इवन जैसे संस्कृत की नॉलेज, व्याकरण, लॉजिक, व्हाटएवर, जो कृष्ण से अलग है। लगता है कई बार कि हम लोग संस्कृत भी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम वेदों को रट रहे हैं, या इवन हमें गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हैं। ये सारी भी आप देखेंगे भगवान इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं देते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये भी विद्या भक्ति में अवरोधक है, क्योंकि इससे हमें अहंकार बढ़ता है हमारा। समझ में आया? वो पीछे का बंद कर दीजिए सारा। हमारा अहंकार बढ़ता है कि हम लोग अब विद्यावान हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारे अहंकार को बढ़ाए उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये बड़ा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ में हो सकता है, माना इवन यहाँ तक कि हम मृदंग में, किसी इंस्ट्रूमेंट में, गायकी में, एक्टिंग में बड़े विशेष बन गए, संसार में हमारा नाम हो गया, तो इसको भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को प्योर भक्ति चाहिए, और ये भक्ति में अवरोध पैदा करते हैं, अहंकार पैदा करते हैं हमारे हृदय के अंदर कि हम भी कुछ हैं। ये हमारे अंदर से इस भावना को निकाल देते हैं कि तृणादि अभी सुनी चैन। हमें लगता है अब हम तृण जितने तो नहीं हैं, अब हमारी कोई वक़्त है, हमारी कोई वैल्यू है, हम भी कुछ हैं।
तो ये जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर ये भाव चला जाता है कि मैं वास्तव में तृण के समान हूँ, एक सेकंड में भगवान सारी योग्यता समाप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हम गा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बस गले में ज़रा सा कुछ करना है, ख़त्म हो जाएगा सब। आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो, हाँ, कई बार लोगों का कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है हर कदम पर वो भगवान की कृपा से वास्तव में होता है, ये समझने की बात है। और अक्सर जब ये विद्या हमें प्राप्त हो जाती है तो हम अपने को बुद्धिमान समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि बुद्धिमान की बुद्धि भी मैं हूँ। अगर ये बुद्धि भी है तो भगवान के कारण है, इसलिए भगवान तिनके के समान महत्व देते थे इन लोगों को जो इस प्रकार से बुद्धिजीवी थे नवद्वीप के अंदर। और उन्होंने ऐसे कई बुद्धिजीवियों को धूल चटा दी। उनका जो विद्या विलास लीला है भगवान की, बचपन का उनका, बचपन में भगवान ने कईयों को हराया और उसका मुख्य कारण ही आता है ज्ञान योग। भगवान ने साबित किया कि ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञानी बनकर। उन्होंने एक एक ज्ञानी की चटनी बना दी, बड़े से बड़े ज्ञानी। नगर भ्रमण कर प्रभु निज रंगे, गूढ़ रूप थाकाए सेवक सब संगे। अपने ही आनंद में निमग्न होकर प्रभु नगर में अपने भक्तों के साथ विचरण करते समय अपनी पहचान को छिपाए रखते थे कि मैं स्वयं भगवान हूँ। इस पहचान को लोग भगवान छुपा के रखते थे। पाषंडी सकल बले निमाई पंडित, तोमा रे राजार आज्ञा आई से त्वरित। लुकाई या निशा भागे करह कीर्तन, देखी ते न पाए लोक शापे अनुक्षण। मिथ्या नहे लोकवाक्य संप्रति फलिल, सुहृद ज्ञाने से ही कथा तुम्हारे कहिल। प्रभु बले अस्तु अस्तु ए सब वचन, मोर इच्छा आछे करो राज दर्शन। पाणिलु सकल शास्त्र अलप वयसे, शिशु ज्ञान करी मोरे केह न जिज्ञासे। मोरे खोजे हेन जन खोथाओ न पांग, ये बा जन मोर खोजे मुई तहाँ चांग। सभी पाषंडी कहने लगे निमाई पंडित तुम्हारे विषय में राजा का आदेश आने वाला है, हमने राजा से कंप्लेन कर दी है। हाँ, क्यों करी कंप्लेन? ईर्षा। ऐसा कहते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत कि ईर्षालु व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है ना कोई ईर्षालु है तो प्लान मत बनाओ उसको मारने का। क्यों? वो अपने आप मर जाए, उसको प्लान बनाओ ही मत। आप कई बार होता है ना ईर्षालु लोग निंदा कर रहे हैं मना, तो आप क्या सोचो कि मर जाएगा, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। कुछ मत सोचो कैसे मारा जाए। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप भी ईर्षालु हो गए, तो फिर हम भी मारे जाएंगे। ये ईर्षा आ जाती है जनरली का किसके साथ होती है ईर्षा? बराबर वालों के साथ, समझा? सेम क्लास, सेम बड़े बड़े लोग भी जो इक्वल्स कॉम्पिटिटर होते हैं वो, हाँ, उसकी तारीफ हो गई तो अंदर से एक जलन सी होती है। चाहे बड़ा उसको सेवा मिल गई कोई तो बड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है हृदय में, इसको सेवा मिल गई। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में जरा जरा से बच्चों में रोल के लिए ये मुख्य रोल हमारे बेटे को या हमारी बेटी को नहीं मिला तो हम क्या करें? हाँ, हम बचपन का मैं नहीं, तो आजकल के पेरेंट्स भी क्या कहते हैं कई बार, हम नहीं। तो बच्चे को क्या शिक्षा मिल रही है? बच्चे को भी ये शिक्षा मिल रही है। उसको कहाँ आपने शिक्षा दी? बानर बनने की। बताइए, कल हैरानी की बात है कि देवता तो बंदर बन गए। मुख्य मुख्य देवताओं का आपको पता है, मतलब हनुमान जी, सुग्रीव, बाकी बानरों में कौन थे किसी को पता है? बानर थे, और शास्त्र कह रहे हैं वो देवता थे। किसी देवता की पहचान उजागर भी नहीं होने दी। वो पूंछ वाले बंदर ही रह गए, नहीं, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो देवता हैं। कि हमें मुख्य रोल तो आपने अंगद को दे दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा अंगद तेरा नाम रहेगा। हाँ, मेरा पैर उठा, ये बड़े बड़े किरदारों के नाम हनुमान ने लड़ी थी लड़े, हमने क्या किया है कि नहीं? ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं? बहुत काम किया उन लोगों ने, लेकिन नाम किसका आ रहा है? हनुमान का, सुग्रीव का इत्यादि।
तो लेकिन देवताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट सीम्स टू बी कि कोई ईर्षा नहीं हो रही है उनको, जबकि वो देवता हैं, वेरी एम्पावर्ड सोल्स। और हमें किससे दिक्कत हो जाती है? उन्हें बंदर का रोल मिला, जस्ट एक बंदर का, और हमें अगर पूरे प्ले में जस्ट एक बंदर का रोल मिल जाए। हमारे कुछ एक प्ले में मैंने देखा है बच्चे गाय की तरह घूम रहे हैं, उनका यही काम है, बस ऐसे ऐसे चल रहे हैं। वो आश्रम दिखाया है, तो आश्रम में कुछ जानवर हैं बेचारे, वो गायें, और वो इस तरह से उनका यही रोल है। तो स्पेशल थैंक्स टू देम कि वो रोल, और उनके माता पिता भी खुश हैं, कोई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं लेकिन कुछ को दिक्कत है। हाँ, कंपटीशन है। कोई बच्चा भी सोचता आई एम द बेस्ट बॉय, आई एम द बेस्ट गर्ल, आई एम बेस्ट सेवा करता, आई एम बेस्ट साधक साधका। तो इस प्रकार ईर्ष्या निरंतर रहती है। ये बिल्कुल उसके विपरीत है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और दासानुदास हैं। हम बोलेंगे हम सबके दास हैं, लेकिन इसके दास नहीं हैं, क्योंकि उससे ईर्ष्या है, उससे कंपटीशन है, बाकियों से कंपटीशन नहीं है। हनुमान जी से भी ईर्ष्या हो गई थी सबको, हमने बताई थी कथा। सबने मीटिंग करी, हर जगह पहुंच जाता है, टांग अड़ा लेता है, सारी सर्विस कर लेता है। अब एक मीटिंग होगी, मीटिंग में सेवा डिसाइडेड होंगी, तो सारी सेवा हट गई उस मीटिंग में। तो समथिंग लाइक कि जब भगवान राम उबासी लेंगे तो ताली मारने का काम हनुमान जी का है। हनुमान जी ने उस काम को भी बड़ी शिद्दत से किया, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हाँ ये बढ़िया है, इस बहाने भगवान के सामने बैठा रहूँगा, मुंह को देखता रहूँगा, निरंतर मुंह को देखना है अब। हाँ कितना बढ़िया है, तो निरंतर बैठा रहूँगा। अब वो उनके आगे से उठे ही ना कि मैं भैया मेरा सेवा यही है, जैसे भगवान राम उपवासी लेंगे मैं ताली मारूँगा। तो निरंतर, अब जब वो निरंतर मुंह के आगे बैठ गया तो इससे जल, अब ये क्या हो गया, इससे भी जेलसी हो गई। तो सेवा करता जो है वो सेवा ढूंढ ही लेता है, और बाकी लोग ईर्ष्या में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोई प्लान मत कीजिए किसी को मारने का, षड्यंत्र मत कीजिए, मरेगा अपने आप समाप्त हो जाए। ऐसा बता रहे थे देवलोक में एक बार एक यज्ञ होना था, तो बृहस्पति जी के पास आए कि यज्ञ करेंगे आप? होगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसा कि कई बार होता है, ध्यान से सुनिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कोई सेवा आई तो नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या हुआ कि वो उनके छोटे भाई के पास गए बृहस्पति के कि आप करेंगे ये? उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई से बोलो ना, वो करेंगे। तो नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, टाइम नहीं है। ठीक है फिर मैं कर लेता हूँ। अब वो जैसे सेवा आगे बढ़ी तो उसमें निकल के आया, वो तो ज़बरदस्त यज्ञ था, उसमें शिव जी और विष्णु और सब आने वाले थे। अब ये बात पता चली बाद में बृहस्पति को, उनको क्या हो गया, अब ज़बरदस्त ईर्ष्या हो गई। खुद ने मना किया, अब ईर्ष्या हो गई। कहना ईर्ष्या से वो जल के भुन के बांस जैसे हो गए। बांस होता है ना, एकदम कुछ नहीं है उसमें, जल के ईर्ष्या से ख़त्म हो गए हो। तो हम भी कई बार एक सेवा को मना कर देते हैं आउट ऑफ एरोगेंस और व्हाटएवर, क्योंकि समाओ ना हमारे मुंह से ना नेगेटिविटी, हमारे मुंह से ना पहले निकलती है किसी के लिए। कोई किसी को बोला ये कर लें तो हमारा दिमाग पहले काम करता है ये क्यों नहीं हो सकता है। हाँ हम बता रहे हैं, हम ऐसे लोगों से डील करते हैं रोज़ अपने जीवन में। कुछ काम बताओ तो ये इसलिए नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब जब वो होने लग जाता है तो उन्हें दिखता है ये तो कुछ वंडरफुल हो गया। अब वो उसमें ईर्ष्या करते हैं बेमतलब में, पहले खुद ही मना कर देते हैं। आलस से कह लीजिए, अपनी बुद्धि लगा लीजिए, अपनी बुद्धि लगाते हैं किसी भी कारण से, अपना बड़ोपन की मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं हाँ कहूँगा। हाँ कई बार ऐसा है, घमंड भी हो जाता है आदमी को। जैसे हम कोई सेवा करते हैं तो थोड़ा सा नखरा तो दिखाना ही चाहिए, तो कई बार बोलते हैं देखते हैं जी, बताते हैं, सोचते हैं, तब तक वो पता लगा किसी और को दे दिया, फिर वो ये काम मैं करता आया था, आज तक तो मैं करता था, या आपने काम उसको दे दिया। एक बार एक कहीं की बात है, वो एक कांग्रीगेशन में वो बता रहे थे मेरे को, सच्ची घटना। कह रहे थे एक व्यक्ति को उन्होंने सेवा यात्रा कोऑर्डिनेटर बनाया, वो परमानेंट यात्रा कोऑर्डिनेटर है, हमारे नहीं है। तो
अब यात्रा में कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है, यात्रा के दिन उससे बोल रहे हैं हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर किसी और को सेवा पीछे से दे दी कि तुम ये सब काम करते रहो, चाहे वो लीडर बना रहे। अब इसने वो करनी शुरू कर दी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा था। जब करनी शुरू करी तो उसको दिक्कत हो गई अब कि मेरे को पूछा नहीं, मेरे को बताया नहीं, और ज़बरदस्त वहाँ घमासान हो गया, झगड़ा हो गया वहाँ पे, बताइए। तो हम अपने आप को सेवा के ठेकेदार बना लेते हैं। शर्म आनी चाहिए हमको। ठेकेदार बनना था तुम मटेरियल जगत में रहते, यहाँ क्यों आए? ये मेरा अधिकार है, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे मत घुसो। ऐसा नहीं चलेगा। राधा रानी के ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पे थप्पड़ और घंटर पड़ते हैं फटाफट चटाचट। ललिता विशाखा दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। वो ये सब अहंकार और ये सब चलता नहीं है वहाँ, समझिए बात को। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि सेवा नहीं रुकनी चाहिए। आप करो, आपके पिताजी करें, आपका पुत्र करे, हम करें, तुम करो, कोई भी करे। एक लाइफ में असूल बना लीजिए कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। ये भक्ति करके ये मैं समझ में आ जाना चाहिए, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। यही अगर समझ नहीं आया तो क्या भक्ति करी हमने, क्या कथा सुनाए बताइए? क्या कथा को सुनाने का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि आई एम इम्पॉर्टेंट। कोई सेवा करके कुछ जब शाबाशी मिलती है तो उस शाबाशी से वो जो आनंद आता है, वो पता नहीं वो कौन सा आनंद है। वो मटेरियल आनंद भी हो सकता है। आनंद ये है कि इससे गुरु परंपरा भगवान प्रसन्न हो गए, उनका कुछ हो गया, दैट इज़ रियल आनंद। समझने का प्रयास कीजिए। उगते को सब नमस्कार करते हैं, कहते हैं। इस प्रकार से जो नॉट सो ग्लैमरस, नॉट सो पॉम्प एंड शो वाली सेवाएं होती हैं, उसमें कोई आना नहीं चाहता है। और जब वो सेवाएं थोड़ी व्यवस्थित होने लगती हैं तो हर कोई आना चाहता है। एक तो ये भाव है, एक भाव है कि हम सेवा के ठेकेदार बन जाते हैं। हमें क्यों नहीं बताया गया, हमें क्यों नहीं लाया गया? तो दिस ऑल ईर्ष्या के अलग अलग प्रकार ये हैं जिसको यहाँ बताया जा रहा है। हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, और हमारे अंदर ही ईर्ष्या भी रहती है। तो जहाँ ईर्ष्या रहती है वो भगवान कैसे रह सकते हैं? इतनी गंदी जगह में भगवान क्यों आएंगे? नहीं आएंगे वो। समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए परमात्मा सबके हृदय में हैं, लेकिन गोविंद सबके हृदय में नहीं है। फर्क है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। आप कहोगे तो गोविंद क्या प्रभु, ये इनके अंदर कॉकरोच के अंदर गोविंद नहीं है? हैं, लेकिन जैसे भगवान थे, लेकिन कुछ ने महसूस किया और कुछ ने महसूस नहीं किया। जिसने महसूस नहीं किया उसने देखकर भी नहीं देखा ना, वहीं तो थे, नहीं देखा। तो उसके लिए क्या कहेंगे? थे हैं, यहीं पर हैं, लेकिन उसकी कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। तो कहेंगे वो गोविंद है? नहीं है गोविंद। परमात्मा रूप में, अपनी शक्ति के रूप में वो है, तभी तो। नहीं तो तुम गिर पड़ोगे ना, तुम चल ही नहीं सकते एक सेकंड भी। इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आउट ऑफ लव, इसलिए है कि हमारी एग्जिस्टेंस ही तभी है जब परमात्मा है, वरना हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती। इसलिए वो है कि कभी तो सुधरेगा। लेकिन जब गोविंद बन के हैं तो परस्पर आदान प्रदान हो रहा है भक्ति के भावों का। समझ में आया? लेकिन ईर्ष्या इसको समाप्त कर देती है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है। ये हमारे अहंकार का एक, एक्चुअली हमारे अहंकार का एक बल्ब है। लाल बल्ब जलता है ना राधा रमन जी में, लाल बल्ब, ऑल्टर बंद है, तो ये वो लाल बल्ब है, अहंकार का बल्ब है ये, जो ईर्ष्या के रूप में दिखता है। अहंकार का पता नहीं चलता ना मेरे अंदर अहंकार है कि नहीं, लेकिन जब ईर्ष्या का बल्ब जलता है तो हमें समझ में आता है कि मेरे अंदर अहंकार है। क्योंकि ईर्ष्या होती क्यों है? क्योंकि मैं विशेष हूँ, सामने वाला निर्विशेष है। तो ऐसा कैसे, उसने ऐसा कैसे, मेरा को क्यों नहीं पूछा गया, मेरे को क्यों नहीं? तो धीरे धीरे इसको हम कहते हैं भक्ति उठा अनर्थ भी कहते हैं। भक्ति में आने के बाद अनर्थ बढ़ते भी हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बढ़ते हैं। यस, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि खरपतवार उगेगी जब आप जल दोगे, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि भक्ति लता बीज नष्ट ना हो जाए। तो ये खरपतवार उगती है,
पूजा मान प्रतिष्ठा, इम्पोर्टेंस फॉर माई सेल्फ, आई एम इम्पोर्टेंट। इसलिए क्या ध्यान रखना है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। तो इससे कुछ डिप्रेशन हो जाएगा हमें, होना नहीं चाहिए। आई एम नॉट इम्पोर्टेंट बट स्टिल मैं भगवान का दास हूँ, आई हैव सर्विसेज जो मैं कर सकता हूँ। हाँ, तो इस तरह इस पर हम सबको विचार करना है, क्योंकि इसके रहते हम भगवान तक से ईर्ष्या कर लेते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। लोग करते हैं, लोग कहते हैं इतने सारे नियम, खुद उनके लिए कोई नियम नहीं था, कन्हैया के लिए किसी का माखन चुरा ले, किसी के कपड़े चुरा ले, इतनी सारी शादियां कर ले, कोई नियम नहीं। हमारे लिए नियम, खाने का नियम, पीने का नियम, ये नहीं खाने, अनियन गार्लिक, दिस दैट। तभी वो एक वीडियो आई थी जो बता रहा था, हे कृष्ण तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है क्या हम अनियन गार्लिक ना खाएं, चाय ना पिएं? तो बेहुदे आदमी ने क्या बताया कि कृष्ण बोल रहे हैं बेटा चाय तो मेरे ज़माने में थी नहीं, तो ये नियम तो मेरा बनाया हुआ नहीं है। बताइए जरा, ऑब्वियसली भगवान ये थोड़ी बोलेंगे कि चाय पीनी है कि नहीं। कल को आप बोलोगे मम्मी पापा आपने ये नहीं सिखाया कि जब मल त्यागते हुए मल धोना है तो कितनी बार हाथ चलाना है। वाहियात, ऐसे ग्रंथों में लिखा जाना है ये, या मम्मी पापा ट्रेनिंग देंगे आपको इसकी हर चीज़ की? हाँ जी, भगवान ने बोला इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, हाई लेवल प्रिंसिपल बता दिए। अब आप सोचिए उसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। जीने का पर्पस क्या है, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? सतोगुणी आहार भगवान ने बताया, तमोगुणी आहार भगवान ने बताया। वाई यू एक्सपेक्ट कि भगवान बताएंगे? भगवान ने कहाँ बताया कि मसूर की दाल नहीं खानी है, बताइए। तो इसलिए सोचने का विषय क्या है, हम थोड़ा गहराई में जाएं पॉइंट्स के। भगवान से ही ईर्ष्या करने लगते हैं हम लोग कि हमारे लिए इतने सारे नियम क्यों हैं। तो सभी पाषंडी कहने लगे निमाई पंडित तुम्हारे विषय में राजा का आदेश आने वाला है, चिंता मत करो। तुम्हारे जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल ये अभी पड़ेगा, तुम्हारे राजा बंद करेगा तुम्हें। यहाँ हरे कृष्णा जा रहे हैं, ईर्ष्या किस बात की है? पीछे फॉलोवर चल रहे हैं, ईर्ष्या है। हाँ, ऐसे में क्या करें? कुछ ना करें, छोड़ ना दें, लेकिन अरे सब प्रभु जी सब ईर्ष्यालु हो रहे हैं, मुझे नहीं करना, भाड़ में जाइए प्रचार, ये लीजिए हमें क्लास ही नहीं करनी है, हमें प्रचार ही नहीं करना है। हम कुछ करते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो लोग, अभी तो ईर्ष्यालु को से इतना आपको परेशान नहीं होना है ना। जब शिला प्रभुपाद आगे बढ़ रहे थे तो कितने लोग ईर्ष्यालु हुए, प्रभुपाद ने छोड़ा थोड़ी। अब चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए भगवान से कि हम ईर्ष्यालु ना हो जाएं, और समय आने पर ये ईर्ष्यालु वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, नहीं तो सुधर जाएंगे। तुम रात के अंधकार में छिपकर कीर्तन करते हो, अब बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है करते हैं तो? जिसे सामान्य लोग तुम्हें देख नहीं पाते तो देखना क्यों चाहते हो? तो तुम ईर्ष्यालु हो। हाँ, समझ मारी है, देखो ईर्ष्या। तो मैं कहता ना कई बार इतना ईर्ष्या हो जाती है कि आदमी कहता है पत्नी पति भी पति से कहने लगता है, जैसे पत्नी या खास नॉट पति पत्नी, सास बहू में कैसे कभी बार ऐसी जाती है, तो कैसे हंस रही थी अंदर ही आ करके, तो कह रहे थे क्या करूँ, फिर हंसू नहीं। एक्चुअली अंदर ईर्ष्या दिमाग में चल रहा है कि ये तो मेरे बारे में कह रही है कुछ, और मेरे बारे में क्या कि हंस रही है, कुछ चलता रहता है दिमाग में, तो उसकी हंसी से भी चिढ़ मचने लगती है। बहुत ही बुरी हालत है हमारा दिमाग जो है ना, एक गंदगी का मन, गंदगी का भंडार है। कह रहे हैं कि अब लोगों की बातें झूठी नहीं लगती, सब सच है, सब साबित होने वाला है, बस हो जाएगा। इसलिए हम यह बात एक शुभ चिंतक की दृष्टि से तुम्हें बता रहे हैं, ऐसा भी बोलेंगे, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। अब प्रभु ने उत्तर दिया ठीक है, तुम्हारी इन बातों में कोई आपत्ति नहीं है, मेरी भी इच्छा है मैं राजा से मिल ही लूँ। हाँ, अरे मैं कितने दिनों से कीर्तन कर रहा हूँ, मैं कितने दिन, कोई मिलता है, बात करने को तैयार नहीं है। कितना बढ़िया है, अब राजा से मुलाकात होगी, राजा से बातचीत होगी, बताइए। इसलिए वो कहावत है कि जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनामी में भी तो नाम है, उस नाम को यूटिलाइज कर सकते हैं। यही प्रभुपाद ने बोला, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।
तो प्रभुपाद बोले, अरे बढ़िया बात तो बोली, इसमें सुबह शाम बोलो हरे कृष्ण हरे राम बोलो तो सही। तो बोले इसमें भी नाम है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं राजा से मिल लूँगा। मेरी बहुत कम ही उम्र है, छोटा सा तो हूँ, शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन मुझे लोग बच्चा कहते हैं। अब जब राजा से मेरी मीटिंग हो जाएगी तो लगेगा ये बच्चा नहीं है, कुछ तो विशेष आदमी है जो राजा को मिलना पड़ा, मुझे लोग सीरियसली लेना शुरू करेंगे, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। देखिए, ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या नहीं है, वो उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। यस, कई बार लोग ईर्ष्याल होकर आपको सेवा से हटा भी सकते हैं, तब क्या कीजिए, उस हटी हुई सेवा में हनुमान जी की तरह कोई नई सेवा ढूंढिए। बस मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो मुझे चुनौती दे सके। मेरी इच्छा है मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूँ, मुझे चुनौती तो दे जरा। तो राजा को मिलने दीजिए, आप आने दीजिए राजा को, मैं भी देखता हूँ, ऐसा महाप्रभु ने बोला। पाषंडी बल है राजा चाही बक कीर्तन, ना करे पांडित्य चर्चा राजा ये सवन, राजा से यवन। नास्तिकों ने व्यंग करते हुए कहा, राजा तेरे कीर्तन की बात सुनेगा पर वह पांडित्य चर्चा में कोई रुचि नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे साथ शास्त्र करेगा, दंड देगा तुम्हें, दंड। वह यवन है, मुसलमान है उसे वेद शास्त्रों की बातों से कोई सरोकार नहीं है। है कोई यहाँ पर? नहीं। वो प्ले में देखेंगे आप ये सब जल्दी शीघ्र ही। हाँ, परसों तो उसे वेद शास्त्र की बातों से कोई सरोकार नहीं है, मारेगा तुमको। तुम्हें लग रहा है तुमसे वो गीता के पाठ करेगा तुम्हारे साथ बैठ के? तीर्ण ज्ञान पाषंडी रे ठाकुर ना करे, आई लेना महाप्रभु आपन मंदिर। भगवान ने उन नास्तिकों को तिनके के समान तुच्छ समझा और अपने घर लौट गए कि मैं क्यों इनके मुंह लगूं। ध्यान रखिए, हम बचपन से सुनता हैं कि कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए कीचड़ में पत्थर? क्योंकि जब मारोगे तो उसका छींटा हमारे ऊपर आता है। तो आप कहोगे तो क्या हो गया, उसको भी तो कर दिया मैंने, उसको भी तो पत्थर डला। अब वो तो कीचड़ है, वो तो पहले से कीचड़ है, उसको क्या करोगे आप? गंदा कैसे करोगे उसको? कीचड़ में क्या डालोगे? और नहीं, लेकिन आप तो साफ सुथरे हो, आप में वो एक आध दाग तो छोड़ ही जाएगा, तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं? फिर तो इसलिए हमें कभी भी इस तरह की चीज़ों में खुद को नहीं घुसाना है। समझ लीजिए इस बात को, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका काम ही यही है। कई बार भक्त लोग झगड़ा करते हैं गाड़ियों में, रिक्शे में, ये अच्छी बात थोड़ी है। एक तो हमारे संप्रदाय का नाम खराब होता है, और दूसरा उसका कुछ नहीं जाएगा, वो दो चार मोटी मोटी गालियाँ देगा, आपसे निकलेगी नहीं। अगर निकलेगी नहीं तो आप कुड़ के मर जाओगे, और अगर निकाल लोगे तो एक तो उसके बाद आपको पछतावा होगा बहुत ज़्यादा, और कई सारे लोग आपको देखेंगे कि देखिए जी क्या है और क्या कर रहा है। उसके बाद आपने एक दो हाथ रख दिए उसके ऊपर, वो तो रोज़ ही रखता है, वो जब वो रखेगा तो क्या होगा? आपकी हड्डियाँ केवल हरे कृष्णा करना जानती हैं थोड़ा बहुत, हाँ, शारीरिक तो कुछ काम कर नहीं रहे। ब्राह्मण कुछ लोग बर्तन की सेवा करते हैं तो उनमें थोड़ी ताकत रहती है, नहीं तो अदरवाइज़ तो हाँ, और उसने हाथ रखा तो क्या होगा? समझ में आया? इसलिए ये कीचड़ में पत्थर मारने के समान है। महाप्रभु ने कहा ये यूजलेस लोगों, इनसे क्यों बातचीत करनी है इतनी। प्रभु बोले हैला आज पाषंडी संभाष, संकीर्तन करे सब दुख या उनाश। प्रभु ने कहा आज कुछ नास्तिकों से बात हो गई, मन अब मलिन हो गया, कैसी घटिया घटिया बातें दिमाग में चली। चलिए कीर्तन कीजिए ताकि मेरे मन का कलेश दूर हो जाए। समझ में आया? खाली समय में कीर्तन करना चाहिए। बस ताश देने की कमी है, नहीं तो ताश खेलना शुरू कर देंगे आप, क्योंकि मंडली तो वैसे ही लगा लेते हैं उसी स्टाइल में, बस ताश ही नहीं है वहाँ पर। नहीं तो ताश की जैसी चीज़ें तो हैं। चौसर, शकुनी मामा वाला गेम, कौन सा? चेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। चेस से दिमाग तेज होता है ताकि हम पॉलिटिकल चालें चल पाएँ, राजनीति
किसको यहाँ मारो, इसको वहाँ मारो, इसका घोड़ा इधर, उसका इस प्रकार। हाँ, शकुनी और कौरव बड़े राजनीतिज्ञ थे, पांडव बेचारे बड़े शरीफ थे, कोई नहीं बचा कौरवों में से। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ स्वयं कृष्ण है। इसलिए क्यों राजनीति लगाते हो? क्यों आपको दिमाग को तेज करना है अपने? शकुनी बनना है? हाँ, शकुनी बनना है? समहाउ माता पिता भी आर कन्विंस्ड, इससे दिमाग तेज होता है प्रभु जी। हम सोचते थे कि भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, कि बुद्धि भगवान देते हैं, ये कह रहे हैं बुद्धि चेस देता है। और फिर वो पौ 12। हाँ, आपने अगर अपनी पत्नी को लगा दिया कल को तो इतने जूते मारेगी कि सर के बाल उड़ जाएंगे, जिंदगी में आएंगे नहीं दोबारा। ये मत सोचना कि द्रौपदी है आपके पास, घर वाले मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे जिस दिन जुए मार के आओगे। ये पांडव नहीं है, समझ लो इस बात को। शुरुआत है प्रभु जी, हम तो खेलते हैं, शुरुआत यहीं से होती है। तो इसलिए खाली समय में क्या करें? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, और प्रभु का ही नाम लेते रहो, गाने मत गाओ। तो भगवान ने कहा आओ सब मिलके एक संकीर्तन करेंगे, मेरा मन कलेश से भर गया है। नित्य करे महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर, चतुर्दिके बेड़ी गाए सब अनुचर। वैकुंठपति महाप्रभु नृत्य करने लगे। अब डांसिंग से बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है? लोग शराब पीते हैं डांस करने के लिए, लोग एक एक कई हज़ार रुपए देते हैं डांस करने के लिए। तो फिर जब आपको पता चल गया कि डांसिंग टॉप मोस्ट एक्सटेसी है, तभी तो आदमी डांस करता है। तो वैसा डांस हम कर क्यों नहीं सकते हैं भगवान के कीर्तन में? कर सकते हैं, डांसिंग करिए। कुछ लोग बजाएं, कुछ लोग गाएं, फिर वो लोग बजाएं और वो दूसरे लोग नाचें, कोई दिक्कत है? और क्या होता है, इससे एक्सरसाइज भी होती है, प्लस भूख भी लग जाती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और भगवान कहते हैं मेरे लिए नाच रहा है, और मन के कलेश दूर हो जाते हैं। तो वैकुंठपति महाप्रभु नृत्य करने लगे और उनके सभी सेवक चारों ओर से घेर कर मधुर गीत गाने लगे। तो इस प्रकार से माहौल को बदलने के लिए, मन के कलेशों को मिटाने के लिए हमें कीर्तन करना चाहिए, हमें घर में भी नाचना चाहिए। समय का है नाचने का। घर में परिवार वाले, हम पहले ही बताते हैं, घर में परिवार वाले मिलकर नाचो। कमरा बंद कर लो अगर शर्म आ रही है तो, और सारे लोग वहाँ पे नाचिए, परिवार के बच्चा बड़ा सब। इस प्रकार से क्लियर हो गया? तब क्या होगा? नाचने से क्या होता है? कहते हैं हमारे पाप जो है उड़ के दूर जाने लगते हैं। जितना उछलते हो आप उतना पाप उछल के बाहर गिर जाते हैं, छलक जाते हैं, और हम सिनलेस बन जाते हैं, अनघ। और इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लग पाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।